हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है गवर्नमेंट। कंट्री को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इस गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं। लेजिस्लेचर, जिसे हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। सेकंड पार्ट इसका है एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका। और थर्ड पार्ट इसका है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। ये 3 ऐसे पार्ट हैं जो पूरी कंट्री को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है पूरी कंट्री के लिए एक व्यवस्था बनाना है कि किस तरह से कंट्री चलेगी। तो गवर्नमेंट का पहला पार्ट लेजिस्लेचर हम देखेंगे। लेजिस्लेचर के 2 पार्ट हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट होगी। तो आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79, इसे लर्न करना बहुत आसान है। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। संसद में स का मतलब याद कर लो आप 7, द का मतलब होता है 10, 10 से 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा 79। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की एक पार्लियामेंट होगी। और इस पार्लियामेंट के 2 हाउस होंगे, लोकसभा, राज्यसभा। 79 पार्लियामेंट, 79 के बाद 80, अकॉर्डिंग टू 80, आर्टिकल नंबर 80 के थ्रू राज्यसभा होगी। राज्यसभा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अपर हाउस। और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। जबकि राज्यसभा छोटी है, इसे अपर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्टिकल में पहले ये आती है, इसलिए ये अपर हाउस है। आर्टिकल नंबर 80 के थ्रू राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में एक लोकसभा होगी। तो पार्लियामेंट के 2 पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहला हाउस लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये लोकसभा का जो हेड होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? ओम बिरला। लोकसभा में टोटल सीट जो है वो 552 है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। टोटल सीट 552 है, जिसमें से 530 तो स्टेट से रिप्रेजेंट होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और 2 सीट ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट का कोटा है, प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता है बाई प्रेसिडेंट। ये कहाँ के होते हैं? एंग्लो इंडियन सोसाइटी के होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। इस तरह से इनका पूरा टोटल नंबर मिला के 552 है। जबकि आज प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री के लोकसभा में 545 मेंबर हैं। इसमें से 530 स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव हैं, 13 यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 2 प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है जो कि एंग्लो इंडियन के हैं। ये यूनियन टेरिटरीज से जो इलेक्ट होते हैं, इनकी पूरी संख्या 20 हो सकती है। जबकि यूनियन टेरिटरीज से इस समय प्रेजेंट टाइम में केवल 13 मेंबर इलेक्ट किए गए हैं। लोकसभा में अगर यहाँ का मेंबर बनना है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, तो क्वालिफिकेशन जरूर ये है कि वह इंडिया का ही सिटीजन हो और उसकी एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पूरी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू एक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें लोकसभा बनाई गई। लोकसभा के साथ साथ कहीं ये करप्टेड ना हो जाए अकेले, तो इसलिए एक और हाउस बनाया गया, जिसे हम क्या बोलेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा का जो हेड होता है वो चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो 5 ईयर के लिए ही इलेक्ट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए इलेक्ट होगा। और जबकि
यहाँ के पूरे मेंबर, चाहे वो लोकसभा स्पीकर हों या फिर मेंबर हों, ये सब 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। यहाँ टोटल मेंबर जो हैं 250 हैं, जिसमें से 12 बाय प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। ये किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, किसी भी एरिया में ये जो बहुत गेट अचीव किए हुए पर्सन होते हैं वो होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। 238 मेंबर जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज से इलेक्ट करके रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये यहाँ के मेंबर हर 5 ईयर पे रिटायर होते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर 1/3 ऑफ टोटल मेंबर हर एक दूसरे साल रिटायर होते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्यसभा में 245 सीट है, 245 मेंबर हैं, यानी जिसमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड किया है। यहाँ भी अगर यहाँ का तुम्हें मेंबर बनना है तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ के लिए एज जो होती है वो 30 ईयर होती है। बाकी के यहाँ के जो मेंबर होते हैं, केवल वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटा दें तो ये 6 ईयर के लिए इनका टाइम वर्किंग कितना होता है, 6 ईयर का होता है, जबकि इनका टाइम वर्किंग 5 ईयर का होता है। इस तरह से कंट्री को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये था कि पहले एक व्यवस्था की जाए, यानी ये पूरी जिम्मेदारी उठा करके दे दी गई कि ये लोग कंट्री को चलाएंगे। अब ये किए क्या कि ये सब मिलकर, यानी अगर हम देखें तो 552 मेंबर लोकसभा में और वहीं 250 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के, सब मिलकर यानी अबाउट 800 मेंबर जो हैं वो मिल कर के अब क्या किए, एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किए। अब ये प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद एक कमेटी बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाएगा और वहाँ से एग्जीक्यूटिव फॉर्म होगा जिसमें वह एक प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और प्रेसिडेंट पूरी जिम्मेदारी इसे देगा कि वो कंट्री को रन करे। ये जो पार्लियामेंट बनी, इनका 2 हाउस जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनका पावर क्या होता है, तो पावर के बारे में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि नहीं, लोकसभा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इनका पावर और फंक्शन क्या है। जैसा कि अभी इस समय मेन चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं कि पावर या फंक्शन जो पार्लियामेंट का है, इनके कई पावर हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर भी है इनका, जिसमें ये बिल वगैरह पास करवाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें लोकसभा कमेटी बुलाएगी जिसमें क्वेश्चन आर रहेगा, 0 आर रहेगा, ये सिस्टम है। ये सब आगे हम लोग आगे ब्रीफ में देखेंगे। फाइनेंशियल पावर होता है जिसमें बजट वगैरह पास करवाए जाते हैं, तो बजट कितना पास हुआ है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से बजट को कई स्टेट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस पर निगरानी करने का काम फाइनेंशियल पावर में आता है। कॉन्स्टिट्यूट पावर भी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है और हार्ड भी है, ज़रूरत पड़ने पे इसमें नियम कानून बदले भी जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ सुधार करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट पावर भी है। जुडिशियल पावर भी होता है। जुडिशियल पावर में अगर 2/3 पर्सन ऑफ द टोटल लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर अगर मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है तो ये भी पावर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर और अदर पर्सन कोई करप्टेड है उसको पनिश्ड करना है, तो ऐसी कंडीशन में जुडिशियल पावर भी लोकसभा और राज्यसभा के पास है। इलेक्टोरल पावर आता है जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने समय भी यहाँ के मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से ये लेजिस्लेचर का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि हर एक लाइन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। इसके बारे में हम लोग और प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक
इसको इतना आप केयर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।